हेलो फ्रेंड्स। तो देखो हमने गॉस लॉ स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में आपने उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी, तो उसी एप्लीकेशन पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसकी लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। तो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अब हमने क्या करना है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसकी सरफेस पे, उसके अंदर या उसके बाहर 3 बार पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। 3 टाइप के पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो देखो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल ले ली। ये यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है हर एक पॉइंट पे, क्योंकि ये थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इकट्ठा करके पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा और एक जैसे डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो पूरा इसकी सरफेस पे ठीक है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। अब इसका रेडियस मान लो r है, ये इसका सेंटर है O। ठीक है, अब देखो पहला केस, इफ P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अगर वो शेल पे लाई करता है तो क्या होगा। तो देखो P पॉइंट मान लो यहां पे लाई कर रहा है। अब क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी, कहीं से भी ले लो। ठीक है, वो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगी किसी भी पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद देखो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी सरफेस कंसीडर करेंगे। ये इसको ले लो ds वेक्टर। अब ds वेक्टर की डायरेक्शन जो है ये भी हमने पढ़ा, एरिया वेक्टर जो होता है वो भी नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है। तो ये आ गया हमारा ds वेक्टर। अब क्योंकि P पॉइंट जो है लाई कर रहा है स्फेरिकल शेल पे, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस, पहला काम ही हमारा गॉस लॉ में यही होता है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। इस केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल आएगी और इसका रेडियस, क्योंकि P पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है तो इसका रेडियस भी सेम होगा जो कि शेल का रेडियस है। तो ये भी रेडियस आया r। तो ये गॉसियन सरफेस इसी पे लाई कर रही है, ये आपको दिखेगी नहीं इस तरह से, क्योंकि शेल पे आ रही है तो दिखेगी नहीं। यहां पे मैं लिखता हूं गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो देखो ये ds वेक्टर है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इसकी वजह से क्या आएगा, तो यूज करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है। तो गॉस लॉ से हमें मिला ये Q टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो E ds डॉट प्रोडक्ट है cos ऑफ थीटा। E और ds में एंगल क्या है, तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, एंगल है 0 डिग्री। क्योंकि cos 0 1 होता है तो ये बन गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ E ds, E तो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आया E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds की इंटीग्रेशन करनी है तो इस तरह के एलिमेंट्स जब पूरे स्फीयर पे आ जाएंगे तो ds की इंटीग्रेशन करने पे मेरे को पूरा स्फीयर मिल जाएगा। तो पूरे स्फीयर का रेडियस, ठीक है सॉरी, पूरे स्फीयर का जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। देखो तो नेक्स्ट भी हमने ये यूज करना है ds की इंटीग्रेशन। तो हमेशा ध्यान देना ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो एरिया लिया है, ये जो रेडियस लिया है, ये गॉसियन सरफेस का होगा। तो देखो यहां पे तो सेम था ये, तो इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E हमारे पास आया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, जब P लाई कर रहा है कहां पे, स्फेरिकल शेल पे। तो इसको हमने ध्यान में रखना है। और एक और चीज देखो, ये हमने पहले भी देखा है, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के केस में भी बिल्कुल यही आया था।
तो इस केस में हम मान सकते हैं अगर P जो है एक शेल की वजह से है जहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो वो एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम इसको पॉइंट चार्ज वाला केस भी मान के चल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर P आउटसाइड लाई कर रहा है तो क्या होगा, तो देखो फिर से हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसका रेडियस r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी कैसी होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स हर एक पॉइंट से, ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हमने निकालना है इफ P लाइज आउटसाइड द शेल। अगर P पॉइंट जो है वो शेल के बाहर लाई करता है, मान लो यहां, तो क्या होगा, तो अब हमारी जो गॉसियन सरफेस बनेगी वैसे तो पहले की तरह वो स्फेरिकल बनेगी, बट अब इसका रेडियस क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो बनाओ गॉसियन सरफेस। तो इस तरह से गॉसियन सरफेस बनी, लिख दो क्या है ये, गॉसियन सरफेस है, रेडियस कितना है, r डैश ग्रेटर देन r। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस आई, हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाने के लिए यहां पे, ठीक है, एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो क्या है, ds वेक्टर। इस ds वेक्टर की डायरेक्शन देखो, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होती है। तो फिर से एंगल सेम आया, अप्लाई करो गॉस लॉ, तो फाई ई किसके इक्वल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। पहले इसको सॉल्व करो। अब ई ds डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा, ई और ds में एंगल देखो, तो फिर से 0 डिग्री है, तो देखो cos 0 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा ई ds। क्या आया, e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds को इंटीग्रेट करके फिर से मेरे को स्फेरिकल शेल मिलेगी, मगर कौन सी, जो गॉसियन सरफेस वाली है। तो इसको इंटीग्रेट करके मेरे को पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया मिलेगा, तो ये आएगा e इंटू 4 पाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है, गॉसियन सरफेस का क्योंकि रेडियस है r डैश, तो ये आ गया 4 पाई r डैश का स्क्वायर। तो यही सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट में यूज करो, देखो e इंटू 4 पाई r डैश का स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, तो e आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r डैश का स्क्वायर। तो फिर से वही सेम एक्सप्रेशन आया, बस रेडियस चेंज हो गया क्योंकि इस टाइम पे, ठीक है, इस केस में हमारे पास गॉसियन सरफेस जो है बड़ी है पहले से, उसका रेडियस r के बजाय r डैश है, वही सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हमने देखना है अगर P पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट हमने लिया था ये बाहर लिया, अब नेक्स्ट केस में ये अंदर लाई करेगा, तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो देखो हमारा लास्ट केस जो है, इफ P लाइज इनसाइड द शेल, हमने पॉजिटिवली चार्ज शेल ले ली, वही वाली जिसका रेडियस r। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स, ई वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है, शेल से बाहर की तरफ। P पॉइंट लाई कर रहा है अंदर, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर से गॉसियन सरफेस बनानी है, वही स्फेरिकल बनानी है, मगर अब उसका रेडियस जो है छोटा है। अब ये जो r डैश है ये r से छोटा है, तो गॉसियन सरफेस भी इसी रेडियस की बनेगी। तो ये आ गई गॉसियन सरफेस, यहां पे लिखते हैं गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r डैश। अब r डैश क्या है, लेस देन r। पहले r डैश बड़ा था, अब क्योंकि गॉसियन सरफेस है, शेल के अंदर लाई कर रही है, तो उसका रेडियस छोटा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए किसी भी पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक छोटी सी सरफेस ले लेनी।
ये सरफेस आई ds वेक्टर, ठीक है। ये सरफेस ने एरिया एनक्लोज किया ds वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन, अब देखो ds वेक्टर की डायरेक्शन पहले भी हमने देखा, यहां से बाहर की तरफ नॉर्मली आउटवर्ड्स, फिर से एंगल बना 0 डिग्री। तो देखो अप्लाई करते गॉस लॉ, फाई ई आएगा, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस इंटीग्रल लेना q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? यहां पे क्या है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है? गॉस लॉ बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसके इक्वल, कितना चार्ज वो क्लोज सरफेस एनक्लोज कर रही है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। यहां पे देखो क्या ही गॉसियन सरफेस कोई चार्ज एनक्लोज कर रही है? चार्ज तो है, चार्ज तो है, बट वो गॉसियन सरफेस के बाहर लाई कर रहा है, ये तो कोई चार्ज भी एनक्लोज नहीं कर रही। इसका मतलब इन दिस केस Q इक्वल्स टू 0, Q 0 तो क्या हुआ, फाई ई जो कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इक्वल था वो 0 आया, ये 0, तो इसका मतलब E भी तो 0, ठीक है। अगर ये 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अगर ये जो P पॉइंट है वो शेल के अंदर लाई कर रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर 0 होता है, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बट उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो अगर इस तरह की शेल में ले लूं, एक पॉइंट चार्ज ले लूं या टेस्ट चार्ज ले लूं जिसको इस शेल के अंदर रखूं, तो वो कोई भी, ठीक है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही एब्सेंट है। बट वो शेल पे और उसके आउटसाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अगर वो पॉजिटिव है तो रिपल्शन, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन वहां पे वो एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी जल्दी से एक और चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट इसमें। देखो अगर P, ठीक है, P जो है शेल पे, तो हमें मिला E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अगर P पॉइंट जो है वो लाई करता है आउटसाइड, तो E मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर डैश का स्क्वायर, और यहां पे लिख भी देते हैं आर डैश ग्रेटर देन आर। तीसरा केस, P अगर इनसाइड है, P अंदर लाई कर रहा है शेल के, तो E आया 0। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ग्राफ देखो इसके बेस पे क्या बनेगा, ये ग्राफ बनाना है हमने सेंटर से, ठीक है, O से जो डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस, उसके साथ ग्राफ बनाना है। R, ये देखो R पॉइंट, R क्या है, R डिस्टेंस है O से P पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पॉइंट ले लो, यहां पे क्या है, R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ शेल, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, ठीक है, तो ये 0। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैक्सिमम और यहां पे इंक्रीज कर रही है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। E डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज करती रहेगी, ठीक है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सेम केस कौन सा, पॉइंट चार्ज वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। एक ग्राफ भी ध्यान में रखना है और ये मेन चीज है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।